नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। शनि मार्गी का प्रभाव जानेंगे तुला राशि के ऊपर कैसा पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा तुला लगन वालों के ऊपर भी आधारित रहेगी। 15 नवंबर से शनि अंततः 4.5 महीने वक्री रहने के पश्चात मार्गी होंगे। 30 जून से यह वक्री हुए थे। तो वक्री प्लैनेट दोस्तों, खासकर क्रूर ग्रहों के बारे में ये कहा जाता है, जब ये केंद्र त्रिकोण में वक्री होते हैं तो यह आपके कार्यों में अवरोध डालते हैं, तनाव देते हैं और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट करते हैं। आपको कैसा लगता है कि ऐसी स्थिति रही है आपकी? क्या आपके कार्यों में अवरोध रहे हैं? कृपया कमेंट करके बताएं। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा कि वक्री शनि का प्रभाव कैसा रहता है, कैसा रहा है आपके लिए। कुछ ऐसी प्रथा भी है जो शनि को कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण में वक्री हों तो ये नेगेटिव फल इनका बढ़ जाता है, शनि हो या कोई भी क्रूर ग्रह। और शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में वक्री हों तो इनका शुभ प्रभाव बढ़ जाता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और चेष्टा बल की भी एक विधि को फॉलो करते हैं कुछ ज्योतिषाचार्य। ये माना जाता है कि जब ग्रह वक्री होता है तो इसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। ये बात तो सही है, परंतु चेष्टा बल कुछ दिनों के लिए ही बढ़ता है और शनि लंबी अवधि तक वक्री रहते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ कुछ दिनों के लिए बढ़ती है, परंतु फिर वापस शनि उसी हालात में आ जाते हैं। तो मेरा मानना ये है, चेष्टा बल के कारण शनि के फलों के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ना शुभ फलों के ऊपर ना अशुभ फलों के ऊपर। हाँ, उल्टी चाल अस्वाभाविक चाल है। ये मार्गी चाल से विभिन्न चाल है। मार्गी चाल स्वाभाविक चाल है। तो मार्गी चाल में मेरे हिसाब से शनि हो या कोई भी ग्रह हो, अच्छा फल देते हैं। शनि तो वैसे ही रिस्ट्रिक्शंस के, लिमिटेशंस के, अवरोधों के, प्रॉब्लम्स के कारक माने जाते हैं। तो जब वक्री होंगे, उल्टे चलेंगे, धीमी गति से जब चलेंगे उल्टा, तो ये निश्चित तौर से तनाव देंगे, परेशानी देंगे। वो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन, कामकाज की स्थिति को लेकर भी दिक्कतें ये दे ही देते हैं। पंचम भाव में है तो यह शेयर स्टॉक मार्केट के भाव में है, राजनीति के भाव में है, विद्या बुद्धि संतान के भाव में वक्री हुए तो इसका मतलब संतान को लेकर कई बार चिंताएं बढ़ जाती हैं और स्पेकुलेशन से नुकसान होने का भय बना रहता है और दिमाग काम नहीं करता, डिसीजन आप ले नहीं पाते, कन्फ्यूजन रहता है। अगर आप जो डिसीजन लेते भी हैं उसमें भी नुकसान कर बैठते हैं। राजनीति में भी इतना आपको मज़ा नहीं आता या आपकी सुनवाई नहीं होती। राजनीतिक गलियारों में भी उतनी सफलता आसानी से तो नहीं मिलती, अवरोध जरूर देते हैं शनि। मेरा ये मानना है पंचम भाव के शनि वक्री होने से कुछ इस तरह का प्रभाव, और ये आपको बदलाव के लिए उकसाते हैं। कई बार गलत डिसीजन के लिए उकसा दिया करते हैं, स्थितियां ऐसी बना देते हैं कि आप इमोशनली टूट से जाते हैं या ऐसा फील करते हैं कि कोई आपका साथ ही नहीं दे रहा, आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो मुझे लगता है शनि वक्री जब होते हैं तो अच्छा प्रभाव तो नहीं देते। ये मेरा एक्सपीरियंस है 30 सालों का। आपको क्या लगता है? आपको कैसा अनुभव हुआ वो ज़रूर साझा करें कमेंट के जरिए, ताकि दूसरे जो एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं उनका भी भला हो और सही मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहे। अकेले मेरे कहने से बात नहीं बनती, क्योंकि कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं वक्री शनि के बारे में। मेरे हिसाब से 12 भाव होते हैं। 12 के 12 भावों में शनि जब वक्री हों, किसी भी भाव में वक्री हों, तो ये अवरोध देंगे, ये कहीं सफलता का कारक नहीं बन जाएंगे। तो चलिए, मार्गी शनि मेरे हिसाब से ये आपको राजयोग देंगे, ये आपको सफलता देंगे। जो अवरोध रहे हैं पिछले 4-5 महीनों में उनको ध्वस्त करते हैं, आपका रास्ता अब क्लियर करते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स अब आपको नज़र भी नहीं आती।
शत्रु आपसे अब राजीनामा करना चाहेंगे, कर्जे से निजात दिलाएंगे, क्योंकि राहु के साथ भी शनि का संबंध है। नक्षत्र परिवर्तन का योग बना हुआ है। शनि कुछ रोज पहले शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किए थे, राहु के नक्षत्र में। राहु पहले से ही शनि के नक्षत्र में है, तो छठे भाव के भी शनि कहीं ना कहीं फल देंगे। और ये मार्गी होने से आपको ये बता दें, अब दुश्मन आपसे डरेंगे। भगवान करे किसी के दुश्मन ना हो, प्रतिद्वंदी तो हो सकते हैं। अब प्रतिद्वंदी आपके रास्ते में नहीं आएंगे। कोर्ट कचहरी में आपके फतेह के योग बनते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। राजनीति के गलियारों में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। संतान को लेकर चिंताएं दूर होंगी। अगर आप छात्र हैं तो हायर एजुकेशन को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सफल होंगे और प्रेम प्रसंगों में भी आपको सफलता मिलेगी। स्पेकुलेशन से बड़ा लाभ होगा। जो नुकसान आपने उठाया है उसकी भरपाई होगी। ये शनि करेंगे मार्गी। और 29 मार्च तक शनि का ये प्रभाव देखने को मिलेगा। 30 साल बाद दोस्तों कुंभ राशि में आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि जाते जाते बड़ा मूल चूल परिवर्तन कर देते हैं। स्थितियों को काफ़ी बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। कहने का मतलब आपके लिए लाभ की स्थितियां बना देंगे ये जाते जाते कुंभ राशि से। वैसे भी मीन राशि का तो इंतज़ार होना चाहिए। शनि का गोचर मीन राशि का 29 मार्च 2025 से होगा। इसका इंतज़ार मुझे बेसब्री से है, आपको भी होना चाहिए, क्योंकि छठे भाव में, जैसा कि मैं अक्सर बताता आया हूँ, तृतीय भाव, छठा भाव और एकादश भाव, शनि इन 3 राशियों में जब जब 30 साल बाद गोचर करते हैं तो व्यक्ति के वारे न्यारे कर देते हैं। आपके लिए ये छठे भाव में होंगे। राहु पंचम भाव में आ जाएंगे। मई से राहु का ट्रांजिट होगा पंचम भाव में, परंतु शनि छठे भाव में प्रस्थान कर जाएंगे। और तब तक ये मार्गी शनि 15 नवंबर से धन बरसाते रहेंगे और एकदम 29 मार्च से आपको रैकेट की तरह इतनी स्पीड से ऊंचाइयां देंगे। आपने जो सोचा भी नहीं होगा ख्वाब में, उस तरह की स्थितियां आपके लिए लाभकारी पैदा करेंगे। चाहे रिश्ते हैं, चाहे नौकरी है, चाहे व्यापार है। मंदी का दौर अब पुरानी बात हो गई। 2-2.5 साल आपने काफ़ी सहा है, ये आपसे फीडबैक भी मिलता रहता है हमें। शनि की स्थिति अब बेहतर रहेगी मार्गी होने से, और ख़ासकर क्योंकि राहु के साथ संबंध है। राहु शनि दोनों मित्र होते हैं। इतना तक कहा जाता है, प्राचीन होरा शास्त्र अगर आप रेफ़र करें, उसमें आता है कि राहु कहीं ना कहीं कुंभ राशि के मालिक बताए गए हैं। कुंभ राशि क्योंकि शायद वायु तत्व की राशि है और राहु वायु प्रधान ग्रह हैं, इसलिए राहु का वर्चस्व कुंभ राशि में भी बताया गया। शनि तो कुंभ राशि के मालिक हैं ही, तो कहने का मतलब शनिवत राहु तभी कहते हैं, तो इसलिए दोनों मित्र हैं। और शनि का राहु के नक्षत्र में 27 दिसंबर तक एटलीस्ट रहना, 27 दिसंबर तक शनि का राहु के नक्षत्र में रहना, नक्षत्र परिवर्तन का दोनों का योग, आपका छठे भाव का जो फल आपको बताया वह पूर्ण रूपेण मिलेगा। आपकी सर्विस में भी तरक्की के योग बनते हैं। छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का है। राहु यहाँ पर बैठे हुए वैसे ही ब्रह्म स्तर का कार्य कर रहे हैं। आपको जॉब में तरक्की के योग अब निर्विघ्न बनेंगे। ये मार्गी शनि है जनाब। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है, 30 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें कोई किंतु परंतु, कोई कंडीशन नहीं लगा रहा मैं। शनि यहाँ बैठे थे, शनि वहाँ बैठे थे, मैं नहीं कहने वाला, कोई कंडीशन नहीं। आपकी तरक्की के योग हैं, 100% तरक्की के योग हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए अगर आप कोई संस्था चलाते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो भी ये बहुत बेहतर समय रहेगा। तो शनि की अगर दृष्टियों की बात करें, शनि देखिए जब शुभ हों तो दृष्टियाँ भी इनकी इतनी कड़वाहट नहीं रखती। सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि तो व्यापार में वृद्धि होगी। जब शनि मार्गी हैं तो सप्तम भाव जो कि व्यापार का है, जो व्यापार में मंदी का दौर था वह खत्म हो जाता है। वक्री होने से व्यापार भी थमा होगा दोस्तों, और रोज़मर्रा की आमदन में भी गिरावट आई होगी। और 15 नवंबर से ये
जो मंदी का दौर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हालांकि नक्षत्र परिवर्तन का योग बना है शनि राहु का, कुछ राहत आपको मिली होगी, परंतु 15 नवंबर से ये भरपूर आपके लिए राहत होगी। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी, इवन दाम्पत्य जीवन आपका सहज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वैवाहिक लाइफ आपका बेहतर होने के योग बनते हैं। शनि राहु का ये संबंध बहुत कारगर रहेगा आपके लिए। और गुरु की अगर चर्चा करें तो दोस्तों, गुरु हैं दोस्तों, गुरु भी हालांकि वक्री हैं। और शुभ प्लैनेट्स के बारे में ये कहा जाता है, केंद्र में शुभ प्लैनेट स्ट्रोंग होकर वक्री जब होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? मेरा ये मानना है गुरु शनि की तरह इतना ज़्यादा अवरोध नहीं देते वक्री होने के पश्चात, परंतु कोई भी ग्रह कहीं भी वक्री हो गोचर में ये अवरोध तो देता ही है। गुरु क्योंकि धन के कारक है तो धन की स्थिति हल्की सी डावाडोल करते हैं। वक्री अभी चले हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको धन की किल्लत रही होगी। और शनि के मार्गी होने से धन की स्थिति भी बेहतर होगी, जैसे कि व्यापार के द्वार अब खुल जाएंगे, नौकरी में आपको अच्छे माहौल मिलेंगे, जॉब में अगर किसी तरह का व्यवधान आया है, अवरोध आया है, वह दूर होता है, आपकी जॉब बहाल हो जाती है। कोई सस्पेंशन है वह आपकी सस्पेंशन दूर होती है, तरक्की के योग बनते हैं। अनएम्प्लॉयड है तो मार्गी होने से शनि, खासकर राहु के साथ संबंध है तो आपको जॉब के लिए बेटर स्थितियां बना देते हैं। हम गुरु की बात कर रहे थे। गुरु वक्री होने से गुरु जिन बातों के कारक होते हैं उन एरियाज़ में अवरोध आ सकते हैं, स्लोनेस हो सकती है, फाइनेंस की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है और धन कहीं ना कहीं अटक सकता है। और ज्वेलरी, गोल्ड, आभूषणों का कामकाज करने वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, गोल्ड का सेल परचेज करने वालों को। और शिक्षा में भी कहीं ना कहीं व्यवधान, अवरोध आ सकते हैं। ये एक्सपीरियंस की बातें हैं। बाकी जो थ्योरी हैं आपने जो देखी है वो क्या कहती हैं, आप कमेंट करके बताएं। मुझे ये लगता है ये अवरोध आपके रास्ते में आ रहे होंगे, परंतु ये 15 तारीख तक रहेंगे, क्योंकि शनि न्यायाधीश, कर्म फलदाता जैसे ही मार्गी हों तो गुरु के भी अशुभ फल आपको नहीं प्राप्त होंगे। हालांकि गुरु की दृष्टियाँ शुभ होती हैं, ये बात भी अपनी जगह पर तय है। ये एक्सपीरियंस की बात है कि गुरु की अगर दृष्टि धन भाव के ऊपर ना पड़ती तो ये पाई के लिए आपको मोहताज कर देता गोचर। शनि और गुरु दो बड़े ग्रह एक साथ जब वक्री हो तो दोस्तों कार्यों में अवरोध आ जाते हैं, बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। ये बात आपको एहसास हो रही होगी, धन का नुकसान हो जाता है और गुरु की ये 12वें भाव के ऊपर दृष्टि खर्चा करवा रही होगी। वक्री हैं गुरु, परंतु शनि दोस्तों अकेला शनि मार्गी होने से आपकी 80% कंडीशन सुधर जाती है। जैसे ही गुरु मार्गी होंगे वो भी स्थितियां और भी बेहतर कर देंगे। हालांकि गुरु की दृष्टियाँ फिर भी बेहतर हैं। यहाँ पर धर्म कर्म से आपको लाभ हो, धार्मिक कृत्यों में मन लगे, सुख संतोष रहे कम से कम। और सुख भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है तो गुरु की दृष्टि शुभ होती है तो आपको एटलीस्ट सुखी तो करते हैं गुरु। गुरु आपको संपन्नता देते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में कहीं ना कहीं एक राहत तो देते हैं। ये गुरु है, भले वक्री हो जाएं, गुरु ने अपनी गुरुता तो छोड़नी नहीं। जैसे शनि अपनी क्रूरता नहीं छोड़ते उसी तरह से गुरु अपनी गुरुता कैसे छोड़ दे। तो गुरु की दृष्टियाँ शुभ होंगी। हालांकि वक्री होने से जिनके कारक हैं गुरु, जैसे बताए फाइनेंस के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, उन एरियाज़ में कहीं ना कहीं अवरोध आ जाया करता है। छात्रों को संभल कर चलना चाहिए और पैसे को बचा कर रखना चाहिए। हालांकि धन के भाव को देख रहे हैं गुरु तो इतनी धन की किल्लत नहीं होने देते, फिर भी खर्चा जरूर बढ़ता है। 12वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि और चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि आपके लिए सुखद है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अच्छी ही होती है। तो ये था वक्री ग्रहों का और मार्गी हो जाने से शनि का खासकर मार्गी हो जाना आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा और इस अवधि में आपको लाभ होगा। स्पेकुलेशन से खास लाभ, संतान से शुभ समाचार मिले, धन की स्थिति बेहतर हो, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे,
लाभ के साधन बढ़ेंगे। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि शनि मार्गी की, आय के साधन बढ़ेंगे, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। राजनीति गलियारों में आपकी जीत निश्चित है। राजनीति में आप सफलता पाने वाले हैं। मार्गी शनि ये 15 नवंबर से आपके लिए स्थितियां पैदा करते हैं। वैसे भी राहु और शनि का संबंध है तो ये अच्छा है आपके लिए। नक्षत्र परिवर्तन योग है, इस कारण से भी आपके लिए सुखद स्थितियां रहेंगी। और अगले साल तो दोस्तों आप मुड़कर देखने वाले नहीं, एक औपचारिकता निभा लेते हैं। कुछ खास आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके दोस्तों सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन का बटन भी दबाना ज़रूरी होता है, अन्यथा आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर सकते हैं। अगर सटीक, प्योर, सादगी भरी, सही जानकारी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या सही जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको इसे अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बाद में नहीं तो आप भूल सकते हैं। तो मैं उपायों की बात कर रहा था दोस्तों। आपको अगर उपाय करना भी है तो सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति का करें 4 फरवरी तक। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति के भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडली में अगर केंद्र त्रिकोण में बृहस्पति बैठा है, अगर आपको कुंडली का नॉलेज है, आपके बर्थ चार्ट का पता है, तो आपको कोई उपाय की ज़रूरत नहीं। अगर यह केंद्र त्रिकोण में नहीं है तो आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर अशुभ ग्रहों से प्रताड़ित है तो पीले पदार्थ बृहस्पतिवार वाले दिन हल्दी, चना की दाल, मुनक्का, बनानास, बेसन के लड्डू इत्यादि मंदिर में दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। पीले वस्त्र बृहस्पतिवार वाले दिन धारण करें। गरीबों को कुछ ना कुछ गरीबों को दान दें, इससे गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।